मीठी मीठी तालियों से श्री लाला जी महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगाना है। सभी भक्तों से प्रार्थना है, महामाई के नवरात्रे चल रहे हैं, देखिए बड़ा सुंदर नवरात्रे चल रहे हैं। जोर से तालियों में भक्त साथ देंगे। जयकारा मां शेरावाली दा, बोले श्री बालाजी महाराज की, बोले खाटू श्याम बाबा की, हरे सहारे की, आगे केसी जय, आगे केसी जावा जी। थोड़ा यहाँ बांध दे, तो सिटी मारेगा नहीं, बाइक के सामने ये नहीं आना चाहिए। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, अब प्रभु कृपा कराऊं एहि बाती, अब प्रभु कृपा कराऊं एहि बाती, सब तज भजन कराऊं दिन राती, सब तज भजन कराऊं दिन राती, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, ताहि बजिए मन तज कुटिलाई, ताहि बजिए मन तज कुटिलाई, राम बजे गति के ही नहीं पाई, राम बजिए गति के ही नहीं पाई, गुरु बजिए मन तज कुटिलाई, गुरु बजिए मन तज कुटिलाई, गुरु बजे मति सबने पाई, गुरु बजिए मति सबने पाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोले राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की, शंकर भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सभी साधु संत महात्माओं की, आदरणीय प्रभुभक्तों, आप सबके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। इससे पहले आपके आगे कथा के भाव आए, एक शुभ सूचना की तरफ ध्यान देंगे सभी भाइयों से प्रार्थना है। श्री राम नवमी पर्व
17 अप्रैल बुधवार 2024 में 75वां अमृत महोत्सव। पूरे शहर में सबसे पुराना मंदिर है राम मंदिर मोहल्ला कोट पर, और ये संस्था भी तभी से ये कार्य कर रही है। और परम सौभाग्य हमारे बीच में चलने वाले श्री कृष्ण कुमार वर्मा जी का, जिन्होंने तीसरी क्लास से जो है रामचरितमानस का पाठ आरंभ किया था। आज उनको ज्यादातर जो है उनका जो कथा करने की शैली है अति अनुकरणीय है और आदर्श है, और उन्होंने ही प्रार्थना भी भिजवाई है, और सब पूरी मंडली की तरफ से भी प्रार्थना आई है कि श्री राम मंदिर मोहल्ला कोट शहर की अत्यंत प्राचीन संस्था है। इस सभा के माध्यम से गत 75 वर्षों से नियमित रूप से श्री राम नवमी का परम पावन पर्व मनाया जा रहा है, जिसका कार्यक्रम निम्न प्रकार है। 16 अप्रैल मंगलवार को शाम 7 बजे से सुंदरकांड जी का श्री सुंदरकांड जी का पाठ रहेगा सुंदरकांड यज्ञ समिति द्वारा, और श्री राम कथा 9:30 बजे से 10 बजे रात्रि तक। तत्पश्चात भंडारा 10 बजे। 14 अप्रैल रविवार प्रभात फेरी रहेगी सुबह 5 बजे से दुर्गा मंदिर मोहल्ला कला सोनीपत के द्वारा, और 14 अप्रैल रविवार कोई शोभा यात्रा रहेगी 11 बजे से 2 बजे तक, और 17 अप्रैल बुधवार सत्संग प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक रहेगा। भंडारा दोपहर 2 बजे से आरंभ। आप सभी से प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, आप इस शुभ अवसर पर परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। इस सिद्ध तीर्थ स्थान श्री राम मंदिर मोहल्ला कोट सोनीपत में अवश्य पधारें, और आप सबका जो है अति स्वागत है। आप सबसे प्रार्थना है कि ऐसे शुभ अवसर पर पहुंच के धर्म लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। बोलिए राजा रामचंद्र। कपि के ममता पूछ पर सबई कयऊ समुझाय, तेल बोर बट बांध पुनि पावक देव लगाई। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आदरणीय पूर्व भक्तों, कथा में आप सुन रहे हैं किस प्रकार हनुमान जी महाराज लंका में गए और क्या उथल मुथल मचाई उन्होंने। आपने देखा, अगर सही पूछा जाए तो लंका का मेडिकल करने के लिए हनुमान जी महाराज गए, क्योंकि वहाँ पोस्टमार्टम होना है रावण का। इससे पहले कि जहाँ भगवान CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर कहीं जाए तो उससे छोटे अफसर पहले अस्पताल की सफाई कर देते हैं, गंदगी को साफ कर देते हैं। भाई बड़ा अफसर आएगा देखेगा तो क्या कहेगा। हनुमान जी ने सोचा कि राम जी आएंगे, उनको देखेंगे कि लंका में गंदगी कितनी है, पहले इस गंदगी को खत्म करो। एक एक को बुला के उठाना तो बस की था नहीं, बुला के आग ही लगा दी, अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो, जब बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है ना, उठाना बस की नहीं रहता, तो हमारे सफाई कर्मचारी चुपचाप आग लगा दे, गंद भी खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा और मेहनत भी बच जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। और हनुमान जी महाराज ने लंका में आकर के सारे घर देखे, छान मारे। घर तो बढ़िया थे और सभी घरों में भगवान शंकर की पूजा होने वाली, सबके चित्र इत्यादि भी थे, जिसे पता लगता था कि ये घर शंकर भगवान का ही है। लेकिन हनुमान जी को दुख इस बात का हुआ, कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। शंकर जी को मानते हैं लेकिन शंकर जी की नहीं मानते। यहाँ आकर के भेद पैदा हो गया और हनुमान जी को ये बुरा लगा कि मुझे तो माने और मेरी बात ना माने तो फायदा क्या हुआ। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते, तो गुरु को मानने का भी मैं समझता हूँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमें। हनुमान जी ने सोचा कि इसका तो इंतजाम करना पड़ेगा, ये सुधरने वाले लगते नहीं, इसलिए उन्होंने उसी तरह की बुद्धि दी। और हनुमान जी विचार के देवता हैं, याद रखिए। हनुमान जी हर बात पे विचार करते हैं। हमें भी अपने जीवन में हर बात पे विचार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज जब ऊपर बैठे थे तो त्रिष्ठा के द्वारा यही तो बात कही थी। त्रिष्ठा 3 जटा है जिसकी, याद रखना। और ये 3 जटाएं जो है ना, गंगा जमुना सरस्वती माता की है, याद रखना।
जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ जानकी वन को गए तो इलाहाबाद से होके गए, जहाँ पर हम सभी लोग स्नान इत्यादि करते हैं, जहाँ संगम है, त्रिवेणी है, वहाँ पे माँ जानकी ने भी स्नान किया और उनसे प्रार्थना की और कहा कि माँ, हम वन में जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करना। और तीनों माताओं ने कहा कि पुत्री, जहाँ तुम रहोगी ना, हम तीनों वहीं मिलेंगे। जब माँ जानकी अशोक वाटिका में कैद हो गई, लंका में चली गई, तो गंगा, जमुना, सरस्वती भी त्रिजटा का रूप बना करके वहीं पे मिली उन्हें। सोचिए कितना, जैसे वचन मांगे थे ऐसे वचन पूरे किए उन्होंने। हम लोग भी अगर परमात्मा से वचन मांगेंगे, करेंगे, कहेंगे, तो वो भी हमारी बात पूरा करेंगे, बशर्ते कि हम सच्चे मन से हम प्रार्थना करें, सच्चे मन से हम पूजा पाठ करें, सच्चे मन से हम उनको हृदय में धारण करें। तो पृथ्वी कोई कारण नहीं कि स्वयं हमारी रक्षा जो है परमात्मा ना करे। कहीं ना कहीं हमारा दोष होता है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। हम क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तो इतने साल से हनुमान जी को मना रहा हूँ, मेरा तो कोई काम है, हनुमान जी महाराज करते। हम बुलाना देना तो हमारा काम है ना, हम धन्यवाद करना नहीं सीखे, हम बुलाना देना सीखे। और ये स्थिति हमारे घरों में है। घर में बहू आ जाए तो उसको एक ही समस्या है, वो ये नहीं सोचती कि मैं नए घर में आई हूँ, मुझे एडजस्ट होना चाहिए। वो सोचती है कि सास में क्या कमी, ससुरे में क्या कमी, जेठ में क्या कमी, जेठानी में क्या कमी, दुरानी में क्या कमी, ननंद में क्या कमी, और सबकी कमी गिनते गिनते हम खुद कमियों के अवतार हो जाते। अगर ये सोच दिया जाए कि ये सब ठीक है, मुझे ही एडजस्ट होना, बात है। थोड़ा सा त्याग करने का जीवन में स्वभाव बनाए। जो हम त्याग करेंगे वही हमारे जीवन है। जो चीज छोड़ दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी, याद रख लेना। किसी चीज को बनाने से हमारी नहीं है, वो तो हमारी जिम्मेवारी है। भाई ने कुछ कागज हाथ में पकड़ रखे हैं, अगर ये जिम्मेवारी छोड़ दे तो गिर जाएंगे। ये अपना समझ रखा है इनको। और जिस दिन सोचेंगे कि ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की सेवा है, ये आरती के कागज है और इससे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, विचारों में फर्क है, सोच में फर्क है। इसलिए त्याग की भावना मन में आनी चाहिए, स्वार्थ की भावना कभी मन में आनी ही नहीं चाहिए। और हनुमान जी महाराज गए तो लंका वालों ने सलाह करी, अब इस बंदर का क्या करा जाए। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं और रावण ने अपने आप को शंकर का सबसे बड़ा भगत माना है। रावण ने पूजा करी है, सर तक काट के कहते चढ़ा दिए। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा, रावण पुत्र मांगो, क्या मांगते हो? बोले महाराज मैं मांगता हूँ जब मेरी बुद्धि खराब हो ना, जब मैं ठीक रास्ते में ना चलूं, गलत चल रहा हूँ, तो आप आकर के मुझे मेरा मार्गदर्शन करना। तो शंकर जी ने कह दिया, रावण बात सुन, जब तू गलत काम करेगा तेरी बुद्धि भी तो गलत हो जाएगी, और मैं तेरे सामने हूँ, तू मुझे ना पिछाने दो। अब रावण को अहंकार हो गया, जो महाराज आप किसी रूप में आ जाओ, मैं आपका संसार में सबसे प्यारा और सबसे बड़ा भगत हूँ, मैं आपको पहचान लूंगा। ये भक्ति का अहंकार। और जब हनुमान जी के शंकर के रूप में हनुमान जी महाराज आए तो रावण ने क्या कहा, शट, ये ऐसे गुरु को पहचानने की कला है। जब तो कहता था मैं पहचान लूंगा, किस रूप में आ जियो। अब हनुमान जी के रूप में अगर शंकर जी आए तो रावण ने उसको कह दिया मूर्ख, कह के उसका स्वागत। अर्थात जब बुद्धि खराब हो जाती है ना, हम अपने माँ बाप को भी पहचानने से मना करते हैं। ध्यान रखिए, भगवान से प्रार्थना करिए हमारी बुद्धि शुद्ध बनी रहे, और ये बुद्धि शुद्ध रहेगी तब जब हम सत्संग से जुड़े रहेंगे। जब हम सत्संग से जुड़े रहेंगे तब ये बुद्धि हमारी शुद्ध रहेगी, और सत्संग से जुड़ेंगे तो हमारा विवेक और विवेक पैदा होगा, विवेक से ज्ञान पैदा होगा, और ज्ञान ही भगवान श्री राम जी का अवतार है। इसलिए समझने का प्रयास करें, बात छोटी सी है, कोई बड़ी नहीं है, और आपकी मर्जी की है, कोई जबरदस्ती भी आपको नहीं कहा जा सकता। जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ कर नहीं सकता। अगर आपका मन और आपकी बुद्धि और आपका चित्त स्वीकार करे तो राम का अर्थ ही ज्ञान है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का हर भरसक प्रयास करो, और सबसे बड़ा ज्ञान मिलेगा आपको सत्संग में। इससे बढ़िया कोई स्थान है नहीं। और जब अंत में विचार किया गया
पहले तो बोला जी हनुमान जी को दंड दे दो, मृत्यु दंड दे दो, लेकिन विभीषण जी आ गए। अब विभीषण जी महाराज तो राम जी के मानने वाले हैं, राम जी ने लीला रच दी। अगर हनुमान जी को दंड मृत्यु दंड दे दिया गया तो सारी लीला अधूरी रह जाएगी। इसलिए राम जी की प्रेरणा से विभीषण उठ गए, महाराज दूत को दंड नहीं दिया जाता, याद रखना। ये इंटरनेशनल लॉ है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, किसी भी दूत को दंड नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ भी एक दूसरे के देश में घटनाएं घटती हैं तो हम क्या करते हैं, उस देश के दूत को कहते हैं भी चले जाओ, यही नियम है हमारा। कहते हैं जब चाहे से चले जाओ, बिस्तर बोरी उठाओ और जाओ। लेकिन दूत कई बार लंका के हो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाए। अभी यहाँ G20 में हमारे यहाँ जो प्रोग्राम आपके देश में हुआ, चाइना के राजनयिक आए हुए थे, उन्होंने तलाशी देने से मना कर दिया, इस बात को ध्यान देना। लेकिन इस सरकार ने क्या करा, अगर तलाशी नहीं दे रहे तो वापस चले जाओ, गो बैक, वापस भेज दिया उनको। अगर तुम तलाशी नहीं दे रहे, हमारा कानून नहीं मान रहे, हमारी धरती पे आ गए, हमारे पे भारी पड़ने का प्रयास कर रहा हो, तो आपका इस धरती पे कोई भी काम नहीं है, वापस चले जाओ। और विभीषण भी दूत का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा अपने भाई रावण को, बोले महाराज नीति पे चलो, तुम्हें तो सारा ब्रह्मांड जानता है, सब देशों को जीता है तुमने, देवताओं को जीत रखा, फिर नीति पे को छोड़ रहे हो। अब रावण को मानना पड़ गया कि चलो एक इसका और कोई दंड देते हैं, बोले इसकी पूंछ में आग लगा। अब पूंछ के दो अर्थ होते हैं भाई, जिसकी यहाँ पूंछ ना होती हो, मतलब जिसकी मान सम्मान ना होता हो, उसी को तो पूंछ कहते हैं। और हमारे यहाँ ब्याह शादियों में बड़ा झंझट खड़ा होता है। दुनिया के हर संत बताते हैं हर झंझट में लड़ाइयाँ होती हैं, याद रख लियो। और सबसे पहले बात तो जो पुराना जिज्जा होता है, जिसे फूफा कहते हैं, उसको ही मनाना बड़ा मुश्किल हो जाए, पहले उसे मना कर लो। ये रीति रिवाज है हमारे, लेकिन इसमें कोई लड़ाई झगड़े का काम नहीं होता, उलाने देने का, उलाना सहने का ही काम होता है। ये बातें सब चलती रहती हैं। राम जी के ब्याह में भी तो हुआ ना झगड़ा, आपने देखा भी, परशुराम जी और लक्ष्मण जी भिड़ गए थे आपस। राम जी बीच में आए, तब जाकर के दूल्हे ने सोचा भी अगर ये लड़ते रहे तो मेरा तो ब्याह रुक जाएगा। परशुराम जी को भी समझाया, राम लक्ष्मण को भी, जो तुम झगड़ा खत्म करो, चलो ब्याह के काम में क्यों रुकावट करो। तो मेरे भाई ब्याह में रुकावटें होती रहती है, वो ना कोई सगा संबंधी, भाई बहन, बेटा बेटा सब रूस जाते हैं, मान जाते हैं, मनाने पड़ते हैं। और इसमें हमें ऐसे में हमें झुकना भी पड़ता है, लेकिन हम झुकने से छोटे नहीं होते। अगर हमारा स्वभाव सबके आगे झुकने का हो जाए तो इस जैसी बात ही नहीं है। इसलिए हमें झुक जाना चाहिए, और जो झुक जाता है ना वही पा जाता है, जो झुकता है वही पाता है, ऐसा संत महात्मा बताते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने क्या फैसला लिया, बोले ये काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। रमेश भाई ओझा जी बताते हैं, लंका में आग लगाने का मतलब है मेडिकल ऑपरेशन। वो आधुनिकता से जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि ये तो मेडिकल ऑपरेशन होना था, जब सीएम होने आना तो सारी गंदगी फैली पड़ी थी लंका में, पाप की गंदगी और पाप की कमाई से बनाया हुआ महल और धन दौलत। और ऐसी भी नीति ने ऐसा व्यवस्था कर दी कि सारी लंका में हनुमान जी महाराज ने आग लगाई। और किसने लगाई, सुनो, जो आदमी अनिति के कार्यों में सहभागी बनेगा, साथ देगा, उसके घर में तो आग लगनी लगनी है, चाहे आग लगने का कारण कोई हो। ये आग नहीं जो हमें दिखाई दे रही है, ऐसी भी आग है जो घर में कलेश पैदा कर दे, वो भी आग है। हम आपस में बात करते हैं ना, और भाई क्या हाल चाल है, तो यार क्या बताओ, घर में सारी आग लगी गई, ना बहू की बनती, ना सास की बनती, ना ननंद की बनती, ना भजाई की बनती। क्यों? ये भी एक किस्म की आग है भाई, जिससे घर टूट फूट जाते हैं। और वो आग नहीं जो हमें आंखों से दिखाई दे रही है, जला देती है, घर को फूंक दे देने वाली भी, वो भी तो आग ही है। इसलिए जो अनैतिकता के गलत तरीके से कमाई करेगा और घर बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, भगवान उसके जलाने में कोई देर नहीं करेंगे, याद रखना। और फ्री में भी लेकर आएगा, वो भी जलेगी। याद है ना, ये लंका जो बनाई थी भगवान शंकर ने माँ पार्वती के कहने पे बनवाई थी। पार्वती कहती है जी ब्रह्मा जी के घर में भी महल है, विष्णु जी के घर में भी महल है, सारे देवी देवता महल में रह रहे हैं और मैं पहाड़ों में पड़ी हूँ, जंगल में बाहर।
शंकर भगवान कह लगे हम ठीक है मान जा, तू नहीं मानी हो। और भाई नहीं मानी तो बड़ी दिक्कत होगी। शंकर जी कहने लगा अच्छा तू नहीं मानती, चल मैं बता। पर विश्वकर्मा जी को बुला के लंका तैयार कर दी। जैसी हमारी पद्धति है, लंका तैयार होगी तो हमने फिर गृह प्रवेश करवाना। अब गृह प्रवेश के टाइम बुलाया गया रावण के वंशजों को, आओ जी गृह प्रवेश कराओ। गृह प्रवेश हो गया, पूजा पाठ होगी, गृह मंत्र इत्यादि हो गए और फिर हवन यज्ञ हो गया। फिर कहने लगे महाराज ब्राह्मण महाराज अपनी दक्षिणा बताइए। शंकर जी कह रहे दक्षिणा बताओ और पंडित जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये पहाड़ों में रहने वाला मुड्डा बाबा इस पर क्या होगा, तो क्या दे सकोगे? शंकर जी को बुरा लगा कि मेरे से पूछ रहे दे सकोगे। तो शंकर जी ने कहा कि आप मांग के देखो। बोला पहले मेरे को वचन दो। कथा करते हुए बताते साउथ में जब भी जाने का मौका मिले, एक अद्भुत रामायण आती उसमें बताया विद्वान ब्राह्मण ने कहा एक बात करो शंकर जी, पहले राम की कसम खाओ जब मांगूंगा। नुका राम की कसम क्यों खाऊं? बोले कभी तुम मुकर जाओ। शंकर जी के चेहरे का रंग उड़ गया भाई, ये तो बड़ा विद्वान ब्राह्मण है। बोला अच्छा राम की कसम है जो मांगेगा दूंगा। बोला ये लंका ही दे दो। अब वचन तो ले लिया ना, अब दो देना पड़ गया। अब तो हमारे यहाँ मदारियों के खेल बंद हो गए। बंदरों को पालना मना हो गया, खरगोशों को पालना मना हो गया, भालू को मना हो गया, कानून ऐसे आ गए। नहीं तो यहाँ हम जब मदारी आते थे ना, वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ पैसे ले लेते थे सबसे, फिर बाद में उलाना देते भाई वापस तो नहीं मांगोगे ना। और वो सभी क्या देते नहीं नहीं नहीं, तो मैं रख लूं। हाँ जी रख लो। और वैसे कहता जी मैं दे दूंगा, मैं रहता नहीं, ये तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए ले रहा हूँ। और फिर उनसे वचन भरवा लेगा, अच्छा मैं रख लूं तुम्हें दिक्कत तो नहीं? नहीं, वो नोट जितने भी नोट होते ना वो कुर्ते की जेब में घेर लो। बाद में सारे ठगे से रह जाते। वही हाल इन्होंने पंडित जी ने कर। तो क्या बोला राम की कसम खाओ। अब शंकर जी, राम जो शंकर जी के गुरु हैं, शंकर जी को कसम खानी पड़ी। और पार्वती को भी पता है इसने कह दिया तो ये देगा जरूर। तो जी लंका चलेगी। और वो लंका चलेगी तो वो आई तो लालच में है ना, वो मेहनत की कमाई से तो आई नहीं। इसलिए प्रकृति ने क्या नियम करा, इस लंका को जला दो। जो चीज हमारी नेक कमाई की नहीं होगी ना, कहीं ना कहीं बर्बाद होकर है। जीवन में प्रयास करें, मेहनत करके ईमानदारी का जीवन जीने का प्रयास करें। अगर आप सच्चे सत्संगी हो तो कोशिश करो जीवन में कहीं भी मन में खोट ना आने पाए। हनुमान जी को मानते हो तो ब्रह्मचर्य जीवन तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। ये सुंदर कांड का पाठ इसलिए होता है कि हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र जो है ईमानदार हो, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करने वाला हर माँ चाहती है। इसलिए हमारे संत मनुष्यों ने ये व्यवस्था कर दी, जब भी नवरात्र आएंगे सुंदर कांड का पाठ होगा, ताकि जीवन को सुंदर बनाया जा सके। जीवन को सुंदर बनाने की कथा है, ये व्यथा नहीं है। और इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में जो तरुण सागर साहब तो बहुत स्पष्ट कहते थे, अगर तुम हनुमान जी के जीवन का आचरण नहीं कर सकते और मानते हो तो आपको आचरण करने का लाभ ही नहीं है, आपका जीवन ही व्यर्थ है। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। तो भाई सबसे पहले हमें उत्तम आचरण का सेवन करना चाहिए। अगर हमारा आचरण बढ़िया नहीं है ना तो कुछ भी बढ़िया नहीं है, याद रखना। माँ जो है, माँ धरती माँ, भारत माता, ये अपनी सेवा किन बच्चों से कराती है? जिन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया होता है, तभी जाकर के मिलिट्री में भर्ती होते हो। कामी व्यक्ति मिलिट्री में नहीं जा सकता, कामी व्यक्ति देश के किसी काम नहीं आता, याद रखें। वो तो कचड़े में फेंकने लायक हो जाता है अगर आत्मचिंतन का प्रयास करें आप। जब तक आप ब्रह्मचर्य जीवन पालन नहीं करेंगे, एक बंदूक हाथ में नहीं ले सकते। और इस प्रकार से प्रयास करें कि हम अच्छे ब्रह्मचर्य जीवन पालन करने वाले हो, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो। कभी किसी को दुख आ जाए, कोई गंदे लोग अगर किसी पुरुष पे नारी पे अगर
लघु दृष्टि डाल रहे हैं। हमारे में इतना विश्वास होना चाहिए कि सामने वाले की बोलने की हिम्मत ना हो। इतना तो प्रभाव हमारे में होना चाहिए। और एक बात और, पहले अब तो टाइम चला गया, आज से 40-50 साल पहले हमारे गांव में बड़े बूढ़े तुर्रा बांध के जाते थे, तुर्रा बांध के। और अगर सारी बस में एक आदमी तुर्रा बांध के बैठा है, दूसरे छिछोरे की हिम्मत नहीं पड़ती किसी की बहू बेटी की तरफ बात कर ले या कोई हल्की बात कर जाए। हल्की बात का मतलब अश्लील बातों से किसी को गाली गलौज इस्तेमाल करना। इतना उस पर भाव और स्वभाव रहा करता था। ये हमारे हम सब में होना चाहिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने का ये शुभ अवसर है, और हम शुभ अवसर को ये भुना लें तो ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार सुंदर कांड की कथा हमें जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करती है, और हमें भी प्रयासरत रहना चाहिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए। तो आइए किस प्रकार से हनुमान जी लंका को जो है कैसे जलाते हैं और कैसे राम के पास वापस आते हैं और कैसे वहाँ पे खुशी मनाई जाती है। वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा, बोलिए जय श्री राम। भाई कोई शब्द ऐसा कहा गया हो जो किसी भाई सज्जन को अच्छा ना लगाओ, अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक कर ले। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। आइए सभी श्री अम्बा जी की आरती करते हैं। हनुमान जी की भी, अम्बे जी की भी, पहले हनुमान जी की आदर है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आदरणीय श्री जावा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही सुंदर भाव। और आइए पहले हनुमान जी की आरती करेंगे, फिर अम्बे जी की आरती करेंगे। सभी से प्रार्थना, सभी सहयोग करेंगे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पठाई, लंका जाय सिया सुदिलाई, लंका छोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई, लंका जाय सुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारी, आन संजीवन प्राण उबारी, बैठे पाताल तोरी अम्बकारी, भाई रावण की भुजा उठारे, बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारी, नर मुनि जन आरती उतारी, जय 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 हनुमान उचारी, कंचन धार कपूर लुचाई, आरती कर अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती की जय हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला की।